पढ़ाई और खेल दोनों एक साथ। वंडर प्ले स्कूल जो बनाए दोनों को मजेदार। वंडर प्ले स्कूल। फ्रेंचाइजी के लिए कॉल करें 9911220853। हेलो एवरीवन, मैं पंचराज त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका वंडर शेयर बाजार के आज के वीडियो में। और जैसा आपको पता है, हम संडे के फंडे एक सीरीज है, इसमें मैं एक वीडियो डालता हूं जिसमें आपको अपने जीवन के अनुभव जो शेयर मार्केट से रिलेटेड भी होते हैं उन पे बातें करता हूं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल पे जाकर देख लीजिए। और अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है मैंने अपना शेयर मार्केट में गंवाया हुआ पैसा कैसे पाया या कैसे कमाया, ये कह सकते हैं। तो मुझे लगा ये नए ट्रेडर के लिए शायद काफ़ी काम का विषय हो सकता है। जनरली वैसे मैं बताऊं, ह्यूमन का नेचर तो ऐसा होता है कि वो अपने खुद के अनुभव से ही सीखता है। वो आप मतलब अगर दूसरे के अनुभव से हम हर इंसान सीखने लगे तो शायद हर इंसान की ग्रोथ जो है वो कुछ अलग ही देखने को मिले। बट ह्यूमन के साथ ऐसा होता नहीं है। हालांकि समाज और देश तो पुराने अनुभवों को लेके चलता है, विज्ञान भी लेके चलता है पुरानी चीज़ों को, पुराने अनुभवों के बेस पे ही दुनिया आगे बढ़ती है। पर लेकिन ज़्यादातर जो आम इंसान होते हैं ना, वो दूसरों के अनुभव को मानते नहीं हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसके लिए आपको एक कहानी बताता हूँ, उससे शायद और वो समझ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक छोटी बच्ची रहती है, वो अपने पापा से कहती है, वो कहीं मार्केट में तोता देख लेती है। अब पापा को कहती है, पापा मुझे तोता पालना है। पापा ने बोला कि बेटा घर में पक्षी पालोगे वो गंदगी फैलाएगा, ठीक है, उसको खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं तो ऑफिस जाता हूँ, फिर आपके लिए बहुत बड़ी, और आप इतनी बड़ी हो नहीं। बट बच्ची तो बच्ची है, मचल गई। अब मचल गई तो क्या होता है, बच्चों के दुख के सामने, मचलने के सामने पेरेंट तो बेबस होता है, बड़े बड़े बादशाह भी बेबस हुए हैं। तो अब वो उसको कुल मिला के ये हुआ कि पापा को तोता घर में लाना पड़ा, पालना पड़ा। अब वो तोता लाए, शुरू में बच्ची का उत्साह रहा, उसने ध्यान रखा, कुछ दिन के बाद ही मतलब वो ध्यान देना छोड़ दिया उसने। तो अब वो हुआ क्या, धीरे धीरे उसको तोते को खाना वगैरह टाइम पे ना मिलने से बीमार पड़ने लगा। और एक दिन ये हुआ कि बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। तोते की मृत्यु हुई तो बच्ची को बड़ा सदमा लगा उसके मतलब। तो उसको ये समझ में आ गया उसकी वो देख के कि यार पापा सही कह रहे थे कि मुझे घर में, खासकर उनके घर की सिचुएशन नहीं थी तोता पालने की। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई बात अपने अनुभवों से बताते हैं तो ज़्यादातर लोग उस बात को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है ये तो मतलब इनके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा। शेयर मार्केट में भी यही होता है। जो कहते हैं ना 90% लोग लॉस खाते हैं, उसका कारण ही यही होता है, क्योंकि हम दूसरे के अनुभव से सीखना ही नहीं चाहते हैं, या सुनते हैं तो बस सुन लेते हैं। हमें लगता है नहीं यार हम तो जीनियस हैं। मुझे भी यही लगता था कि मतलब वो ठीक है, बाकी लोगों के साथ जो है, बाकी मैं तो, मेरा तो आम लोगों जैसे वो 90% में नहीं, मैं तो वो 1% में ही शामिल हूँ। मतलब मुझे ऐसा होता था, सबको ऐसा ही लगता है कि वो तो 1% कमाने वालों की लिस्ट में ही है, ठीक है। वो लास्ट जो खाते हैं वो थोड़ा सा कम दिमाग के रहते होंगे, कमजोर दिमाग के रहते होंगे। तो आज मैं आपको अपना अनुभव शेयर करने वाला हूं। पहले तो ये कि कैसे मैंने लॉस किया और फिर मैंने कैसे उसको रिकवर किया, ये दो बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हुआ ये कि जब मैंने शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू की तो ट्रेडिंग का मैंने अकाउंट खोला, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद छोटी मोटी कुछ ट्रेडिंग करने के बाद मुझे समझ में आया कि यार ये इंडस्ट्री ठीक लग रही थी, तो मैंने इसकी फ्रेंचाइजी भी ले ली उसी समय। अब फ्रेंचाइजी ले ली, मुझे लगा ये मेरे पास तो ऑल इंडिया में इतने सारे पेरेंट्स हैं, मैं हर पेरेंट्स के खाते अकाउंट वगैरह खोल सकता हूँ। तो जब मैंने कहा पहले मैं खुद तो ट्रेडिंग करके अनुभव ले लूँ कि वो पेरेंट्स इनकम कर भी पाएगा कि नहीं। तो वो ट्रेडिंग के 2-4 महीने के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये समझ में आया कि जिस थाट के साथ मैंने फ्रेंचाइजी ली थी, मैंने सोचा था कि हर पेरेंट का 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए पे लगा के ट्रेडिंग अकाउंट खोलवा लेंगे और उनको ट्रेडिंग सिखा देंगे। बट वो समझ में आया कि इस मार्केट में 10-20 हज़ार रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है। काम करने के बाद मुझे समझ में आया। तो अब मेरे पास क्या हुआ, उस समय 50 टाइम्स एंजल ब्रोकिंग में इंट्राडे में वो लिमिट मिलती थी। मतलब अगर आपने 5 लाख रुपया डाला है तो आप 2.5 करोड़ का ट्रेडिंग कर सकते हैं एक बार में। और एक बार आप खरीदो 2.5 करोड़ रुपए का माल और फिर बेच दो 10 मिनट 1 घंटे में, और फिर से आप खरीद सकते हो। तो कुल मिला के अनलिमिटेड लिमिट थी, आप ये कह सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। मुझे पता तो था कि इंट्राडे हमें नहीं करना चाहिए, बट लेकिन मुझे पता था ना, लेकिन मुझे लगा था ये उनके लिए है जिनके थोड़ा सा दिमाग कम होता है।
मतलब मैं तो कर ही सकता हूं, और जब तक मैं खुद करूंगा नहीं तो फिर दूसरों को कैसे बताऊंगा कि भाई ये चीजें सही हैं या गलत हैं। दूसरे के अनुभव से मैं दूसरों को सिखा कैसे सकता हूं। तो एक्सपीरियंस ये थॉट भी था कि लेना तो पड़ेगा ही, मतलब गाड़ी चलाने के लिए खुद सीखनी पड़ेगी और खुद एक्सीडेंट करने पड़ेंगे, तो ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे एक्सीडेंट होते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि जितनी भी मेरी लिमिट वगैरह हुआ करती थी, मैंने इंट्राडे में सारी लिमिट क्रॉस कर दी। एक दिन पे मैंने 50-50 हज़ार रुपये शेयर क्वांटिटी में खरीदे, और वो परचेज करने के बाद जितनी भी सारी मिस्टेक्स होती हैं इंट्राडे में, मतलब सब कुछ जानने के बाद भी सारी मिस्टेक्स वो हर नए ट्रेडर के साथ होती हैं, वो की। और 2 या ढाई महीने में आप ये कह सकते हैं कि वो ये हुआ कि जो अमाउंट जो मैंने डाला हुआ था उसमें ट्रेडिंग के लिए, वो ऐसा हुआ थोड़ा थोड़ा करके सारा अमाउंट, मतलब लास्ट में तो ऐसा हुआ कि कुछ अमाउंट जो बचा हुआ था कि अब मैं ये 40-50 हज़ार रुपए का जो अमाउंट अब बचा है इसको लेके बंद ही करूंगा इंट्राडे। और वो उसी दिन वो ऐसा हुआ कि मैंने यस बैंक के शेयर लिए 10,000, मैंने कहा यार निकलने के लिए ठीक है, ये मुझे पता है कि इतने तक ही आएगा। और वो वहां नीचे जब वो गया, पता चला कि मैंने खरीदे हुए थे, वो नीचे गया और मैंने थोड़ी देर में देखा तो मेरे शेयर बिक चुके थे नीचे ही, मतलब वो ऊपर आने का वेट ही नहीं हुआ। मैंने देखा ये कैसे हुआ, पता चला मेरा जो ब्रोकर था, मेरी लिमिट खत्म हो जाने के कारण ब्रोकर ने मेरे शेयर काट दिए थे। तो मतलब वो जो पेमेंट बचा हुआ था 50-60 हज़ार, वो भी चला गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से मैं उस पे बराबर पे आया। लेकिन बराबर पे आने के बाद 1 या 2 दिन के बाद मैंने मेरे पास जो डिलीवरी में शेयर थे उनकी लिमिट थी मेरे पास, तो उसके बेस पे भी मैंने शेयर पे कुछ 1-2 दिन ट्रेडिंग की, और वो इतना लॉस हुआ कि मैं माइनस पे हो गया। अब माइनस पे हो गया तो ट्रेडिंग तो इंट्राडे तो मैंने बंद कर दिया। बट लेकिन हुआ क्या, मतलब शुरू में तो ठीक है, मुझे नहीं पता चला कि मैंने तो बंद ही कर दी ट्रेडिंग, और डिलीवरी में मेरे पास उतने तो शेयर रखे ही हैं जितने शेयर का मेरे को माइनस लॉस दिख रहा है, जो मुझे ब्रोकर को पैसा देना है। लेकिन 20-25 दिन बाद हर 15 दिन में मेरे पास ब्रोकर का इंटरेस्ट का मेल आने लगा। तो शुरू में तो 3,000-4,000 रुपए का मेल था, मैं हर 15 दिन में 3-4 हज़ार रुपया देता रहा। लेकिन 2 या ढाई महीने में मुझे समझ में आ गया कि यार ये अमाउंट मैं कब तक देता रहूंगा, क्योंकि इंट्रा में ट्रेडिंग तो करता ही नहीं हूं। फिर लास्ट में मैंने ये डिसाइड किया कि जो मेरे शेयर रखे हुए थे, हालांकि वो माइनस में मेरा शेयर ट्रेड जा रहा था, अच्छी कंपनी का होने के बावजूद भी माइनस पे जा रहे थे, तो फिर भी मैंने सारा स्क्वायर ऑफ करके वो पैसे को उसको बराबर किया, और मैं आप ये कह सकते हैं कि जीरो पे आ गया। डिलीवरी भी मेरी जीरो हो गई, उसका जो मुझे इंटरेस्ट देना था पैसा वो सब भी बराबर किया, और मैंने एक तरह से ट्रेडिंग बंद कर दी। मेरा ब्रोकर अकाउंट मतलब खुला ओपन रहा। और एक मेरे पास छोटा अकाउंट भी था, उस पर भी यही हाल था। उस पर हालांकि मैंने ज़्यादा इंट्रा तो नहीं किया था, बट लेकिन जितना भी किया था छोटा अकाउंट था, तो वो भी कुल मिला के आप ये समझते हो उसमें बहुत कम पैसे के शेयर डिलीवरी में पड़े हुए थे। वो उनको मैंने कहा इनको पड़े रहने दो। अब उसके बाद हुआ क्या कि कुछ महीनों 6 या 8 महीने बाद कोविड आ गया मार्च में। कोविड आने के बाद ये हुआ कि स्कूल वाला काम तो सारा बंद ही पड़ा हुआ था। तो मैंने एक दिन अपना जो अकाउंट था जो जीरो था उस पर कुछ पेमेंट डाला, और 1 या 2 दिन बाद मैंने फिर एक इंट्रा ट्रेड कर लिया। मुझे लगा नहीं ये बिल्कुल सही ट्रेड है, और मेरा जो अनुमान है ये बिल्कुल सही जा रहा है। मतलब अगर कोई शेयर है यार ये मतलब यहाँ तक गया है तो ये थोड़ा सा नीचे तो आएगा ही। मतलब वो 100, मुझे लगा कि ये 100 रुपये ऊपर गया है। मेरे पुराने अनुभव ये कहते थे कि ये 100 रुपये ऊपर तो जाता ही नहीं है। ना तो मैंने न्यूज़ देखी ना कुछ देखा उस दिन, और मैंने 100 रुपया ऊपर पे उसको सेल कर दिया, शॉर्ट कर दिया जिसको कहते हैं इस भाषा में। अब वो किया, उसके बाद वो जब उस दिन ऊपर बढ़ने लगा, मुझे लगा नहीं आएगा नीचे, वो 200 रुपया ऊपर पे गया, और मुझे 200 रुपया ऊपर पे वो काटना मतलब बाई करनी पड़ी वहां से यार। तो कुल मिला के वहां भी एक मैंने इंट्राडे में पहले ही दिन लॉस, अच्छा खासा लॉस बनाया, वो भी कोविड के दौरान। फिर मैंने ये सोचा कि अब इंट्रा तो मुझे करना ही नहीं है, लेकिन उस लॉस को बहुत थोड़े थोड़े करके पैसे पे मैंने डिलीवरी पे कर करके करीब 1.5 या 2 माह लगा मुझे उसको रिकवर करने में डिलीवरी के थ्रू। लेकिन मुझे उससे एक ये आइडिया मिल गया कि डिलीवरी के थ्रू हम लॉस को जो है उसको, जैसे मैंने एक तरह से अर्निंग तो की इतनी, मतलब वो जो रिसेंट का था, तो अब ये हुआ कि डिलीवरी ही करना है। तो उससे मुझे थोड़ा सा वो जो कुछ 2 महीने के ट्रेड थे, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा सा नॉलेज भी हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने और पैसा लगाने का कॉन्फिडेंस आया, और मैंने उसमें थोड़ा सा अच्छा हैंडसम अमाउंट उसमें लगाया,
डिलीवरी के लिए। और डिलीवरी पे क्या करता, मैंने दो, जैसे एक मेरा दूसरा अकाउंट भी था तो उसमें मैंने एक कम अमाउंट डाइवर्सिफाई किया अपने पोर्टफोलियो को, करीब 5 से 6 शेयर रखे और उस सब पे बराबर पैसा लगाया। और एक जो मेरा था उस पर मैंने सारा पेमेंट एक ही शेयर पे लगाया डिलीवरी पे, और थोड़ा सा एनालिसिस करके कि ये शेयर पे क्या कैसा क्या चार्ट पैटर्न वगैरह देखा, मूविंग एवरेज RSI सब देख के, और उसको मैंने करीब 15 या 20% जब मुझे प्रॉफिट आया करीब 1.5 या 2 माह के बाद, मतलब वो नीचे भी गया लेकिन 1.5-2 माह में मैंने वो 15-20% प्रॉफिट के आसपास, मुझे जहां तक याद है, वो मैंने काटा। फिर मैंने उसी अमाउंट को किसी दूसरे शेयर में लगाया, फिर 1-1.5 माह में फिर मुझे 15 से 18% प्रॉफिट आया था, फिर मैंने काटा। तो कुल मिला के अब रिसेंट में मेरे जो पुराने लॉसेस थे वो कवर हुए हैं इसी के द्वारा, डिलीवरी के ट्रेड के द्वारा। ये है, तो बताने का उद्देश्य ये है कि जो भी नए ट्रेडर हैं, एक तो इंट्राडे से बचें, और अगर नहीं बच सकते हैं, मान लीजिए रह करना ही है, तो आपका जो टोटल अमाउंट है उसका 5 से 10% से ज़्यादा, मैं हर बार कहता हूं, ये मतलब ना करें, क्योंकि इंट्राडे में नया ट्रेडर प्रॉफिट बनाना लगभग असंभव जैसा है। बिल्कुल, मैं सही शब्द बोल रहा हूं, बिल्कुल असंभव जैसा है नए ट्रेडर के लिए। बट डिलीवरी में अगर आप थोड़ा बहुत भी किसी भी शेयर पे ले लेते हैं, मैंने इंट्राडे में सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, मतलब टीवी पे जो भी एनालिस्ट आते थे उनके ट्रेड लगाता था बिल्कुल सही टाइम पे, वो सारे कुछ मतलब एक्सपीरियंस अच्छा खासा मैंने लिया है, बहुत टाइम पहले ही ले लिया था। अब तो मैं टीवी देख के कोई भी ट्रेड कभी भी नहीं करता हूं। अब जैसा मैंने बताया कि मैं तो 1 या 2 ट्रेड पे ही डिलीवरी में पैसा लगा दिया, और 15-20% का प्रॉफिट मुझे लगता है कि 10 दिन 15 दिन 1 महीने में आ जाना चाहिए, मेरा कैलकुलेशन कहता है। तो अभी तक जनरली तो मैंने इसी तरीके से अपना लॉस रिकवर किया है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है कि मैंने इंट्राडे में गंवाया बट डिलीवरी में मैंने कमाया, मतलब वो जो लॉसेस थे डिलीवरी के थ्रू ही किए हैं। और डिलीवरी लेने के लिए आपको RSI, मूविंग एवरेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, चार्ट पैटर्न वगैरह, तो वो बेसिक्स आप नॉलेज भी आपको लेना पड़ेगा। बट लेकिन इस मार्केट में सीखने के लिए टाइम के अलावा दूसरा कुछ नहीं, आप टाइम दीजिए। और एनालिस्ट जो भी टीवी पे पैनलिस्ट आते हैं ना, उनको देख के, न्यूज़ को देख के कोई भी ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस बनाइए, और ऊपर वाला चाहेगा तो आप भी मतलब अपना लॉस तो रिकवर कर ही सकते हैं, और जब लॉस रिकवर हो जाएगा तो उसके बाद आपको तरीके पता चल जाते हैं प्रॉफिट कमाने के। तो बहुत जल्द अगर मौका मिलेगा तो फिर प्रॉफिट जो आएगा तो मैं प्रॉफिट के वीडियो भी बनाऊंगा कि मैंने कैसे एक दिन में इतना कमाया या ये किया, बट वो होगा जो भी डिलीवरी में ही होगा, ये समझिए, ठीक है। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आप हमारे और वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, और जय हिंद और जय भारत। पढ़ाई और खेल दोनों एक साथ, वंडर प्ले स्कूल जो बनाए दोनों को मजेदार। वंडर प्ले स्कूल, फ्रेंचाइजी के लिए कॉल करें 9911 220853।